श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद 13वां अध्याय में भक्तगणों आपको आगामी 7 मंत्रों का वर्णन के बारे में कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और भक्तगणों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे, सुख शांति घर में देंगे। कथा सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्ववान के पुत्र यशवी श्राद्धे भी सात्वे व्यवस्थु मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। व्यवस्थ मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शयाति, नरस्यंत, नाभाग, धृष्ट, करुष, प्रकृध्र और वसुमान। पर इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अंत्री, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सत्व ऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। पर इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। पर यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विश्ववान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संख्या और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संख्या का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संख्या से 3 संतान हुई, यम, यमी और श्रादेव। छाया के भी 3 संतान हुई, श्रावणी, शनेचर और तप्ती नाम की कन्या, जो सवर्ण की पत्नी हुई। जब संख्या ने बड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सर्वाणी मुनि होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्भोग, विरजक्ष आदि। परिषद उस समय सुतमा, बिरजा और अमृत पर्व नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 बक पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रश्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सूतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण। इंद्र पद का परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि सर्ग और हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मनवंतर में सत्व ऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुहा की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परिषद वरुण के पुत्र दक्ष, सर्वाणी, 9 मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मृच, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में धूतिमान आदि सत्वऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामा इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्मा, सर्वाणी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे और हवैष्यान, सुकीर्ति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सत्वऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु,
विश्वसर्जी की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्व को सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11 मनु होंगे, अत्यंत संयमी, धर्म सर्वाणी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सतमऋषि होंगे और वेधीर्त नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वेधीरता की गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। प्रसिद्ध 12वें मनु होंगे रुद्र सर्वाणी, उनके देवान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में हृदयधाम नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण, तबो मूर्ति, तपस्वी, आग्निध्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्य साहा की पत्नी से सुनीता के गर्भ से सौधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतरन का पालन करेंगे। 13 मनु होंगे परम जितेंद्री, देव सर्वाणी, चित्रसेन, विचित्र और उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सूत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा देवस्पति। उस समय निर्मोग और तत्वदर्शी आदि सप्तऋषि होंगे। देवहूत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान देवस्पति को इंद्रपत होंगे। महाराज 14 मनु होंगे इंद्र सर्वाणी, उरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चासुस आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी वेदना के गर्भ से बृहदानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परिषद ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। 14 अध्याय मैं भक्तगणों आज आपको मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण के बारे में बताऊंगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र, सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बतलाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र, सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलट फेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विवाह करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्म में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता और मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक और आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्लभ आदि मुनियों का रूप धारण करके कर्म का और दैत्यान्द्र आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापति के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत, उष्ण आदि विभिन्न
गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमुक्त हो रही है, इसीलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्र के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। पर इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प आदि अवान्तरिक कल्प का परिणाम सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनमंत्र बतलाए हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।